हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्ते, नमस्ते, धन्यवाद आप सभी को मेरे चैनल रामबाग क्लासेस पे जुड़ने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सब जानते हैं मेरे चैनल का नाम रामबाग क्लासेस है। आप सब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे विनती चाहता हूँ कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो और दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प होती है। ओके, थैंक यू। आज हम सभी को बताने वाला था जनन स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ रिप्रोडक्शन। क्या चीज? जनन स्वास्थ्य। जी, आपका यूनिट 1 का 3 चैप्टर है। मैं से आपको मानव जनन बाद में दे दूंगा, अभी थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है इस वजह से मैं उसे नहीं दे रहा हूँ। तो आपको मैं पढ़ाऊंगा आज हेल्थ रिप्रोडक्शन, जनन स्वास्थ्य क्या होता है। ओके, तो आज तक अभी हमने पहले वीडियोस में सब कुछ पढ़ लिया था। प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें कैसे क्या नहीं होता, सारी चीज़ें हमें पढ़ लेंगे। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना था? हमें अब पढ़ना था मानव जनन, जो कि मैंने भी टॉपिक हटाया नहीं, बस आपको मेन टॉपिक लूँगा जिससे कि आपके एग्जाम्स में भी सारी तैयारी हो सके। आज मैं सब देख सकता हूँ जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या होता है, किस तरह होते हैं, किस तरह इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं आप सबको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जनन स्वास्थ्य होता क्या है। जनन स्वास्थ्य होता क्या है, इसकी डिफिनेशन एक आप कई तरीके से दे सकते हैं। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि अच्छा होना। क्या होना? अच्छा होना। वह व्यक्ति जो सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एंड लैंगिक रूप से स्वस्थ होता है, उसे हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। और जनन का मतलब क्या होता है? जो हर एक जनन यानी जो रिप्रोडक्शन होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, उस समय क्या क्या हमें क्या क्या करना होता है, उसमें क्या क्या हमें स्वस्थ रहना होता है, वो सारी चीजें हमें ध्यान रखना होता है। हम क्या क्या करें जिस वजह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, क्या करें जिस वजह से कोई समस्या हमारे सामने बड़ी आपदा के रूप में आने ना पाए। हाँ, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है, मैं बता देता हूँ जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अधिजनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से एंड लैंगिक रूप के साथ साथ स्वस्थ होना ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, WHO, WHO वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है आपका? यह बताता है कि जनन स्वास्थ्य व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि मानसिक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, विचारात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, लैंगिक रूप से, मानसिक रूप से, यदि हर चीज से स्वस्थ है यानी कि फिट है, फाइन है, तो वही व्यक्ति वही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ओके, इतना आपको इसमें पढ़ना से पड़ेगा। फिर आ जाता है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां। जनन स्वास्थ्य से क्या चीजें आती हैं, रिलेटेड कुछ चीजें हमें मिलती हैं, उसे हम ध्यान में रखें, क्या किस तरह हमें किस तरह करना है, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। जनन स्वास्थ्य में जैसे कौन कौन सी आ जाती हैं, जनन स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, समस्याएं क्यों हैं, हम इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें आती हैं। मैं आपको इतना बता देता हूँ इस वीडियो में, फिर इसके बाद मैं आप सभी गर्भ निरोध के बाद सारी वीडियो बताऊंगा। बस आज यहाँ तक बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ तक जनन स्वास्थ्य विस्फोट। हाँ ठीक है, मैं यहाँ तक आज आप सबके ले रहा हूँ। आज मैं लूँगा, कांधे रब करने वाला, सॉरी। तो क्या होता है कि हमें आज कहाँ तक लेना है, बस इतना ही लेना है, फिर इसके बाद का आगे चैप्टर ले लेंगे। ठीक है, इतना हमें पढ़ना था, इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना चाहिए। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? जनन स्वास्थ्य मैंने बता दिया, जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियाँ। ठीक है, हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें? पहले तो आपसे पढ़िए जनन स्वास्थ्य क्या होता है, हमें पढ़ना, अब पढ़ना है जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं
कार्य नीतियाँ, ठीक है, ये होता है हमारा, यहाँ से चालू हो जाता है। अब यहाँ से हमें थोड़ा सब कुछ ध्यान में रखना होता है, इसलिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है, मैं लिख दो, लिख देता हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ reproductive health problems, reproductive health problems and strategy, ठीक है, ये इसका इंग्लिश हो गया मीनिंग और ये इसका हिंदी, हम इसे आज पढ़ेंगे। ओके, ये क्या होता है, इससे हमें क्या चीजें हमें लाभ में आती हैं, क्या चीजें नहीं, वो सारी चीजें मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ये ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से बस थोड़ा सा आपको ये उलवेदन कैसे होता है, इसमें अंतर्गर्भ गर्भाशय राइट डिवाइसेस है, ये सब ज्यादातर पूछता है और ज्यादा ये सारी चीजें नहीं पूछता है। कभी कभी शॉर्ट में आ जाएगा 1 से 2 नंबर में, तभी पूछ लेगा, नहीं तो ज्यादा नहीं पूछता है। मैं इसीलिए सब सिर्फ बोले दे रहा हूँ, आप बोल लिख लीजिएगा, ठीक है। जनन स्वास्थ्य समस्याएं कार्य नाती, हेडिंग डाल लीजिएगा, आप सब लिखिएगा। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी नोट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो पढ़ लेगा उसके बहुत ही अच्छे नंबर्स डिवीजन से पास आउट होगा, ये कंप्लीटली मैं सच कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छे नंबर लेकर के आएगा अगर ये पढ़ता है तब, ऐसे तो नहीं आ पाएगा जब तक पढ़ेगा नहीं, कहते नहीं है। तो अभी मैं इधर चलता हूँ, ठीक है। लिखिए, भारत विश्व का पहला देश है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर सन 1951 में परिवार योजना के नाम से जनन स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाकर कार्य योजनाओं कार्यक्रमों के आरंभ किया गया। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। पहले किसमें जाना जाता था, परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब कब जाना जाता है, क्या कहते हैं, परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जनन कल्याण, ठीक है। जनन संबंधित और अधिक क्षेत्रों में इससे सम्मिलित रूप से कार्य करते हुए बहुत उन्नति या व्यापक कार्यक्रम जनन एवं बाल्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। इसे हम RCH भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, RCH भी कह सकते हैं, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ओके, ये भी हम कह सकते हैं। जनन स्वास्थ्य पाने के लिए भारतवर्ष में अनेक कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है जनन स्वास्थ्य, जैसे कभी कभी कोई कपल्स होते हैं जो माता पिता नहीं बन पाते हैं, तो उनकी सारी क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे वो माता पिता बनते हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें ध्यान रखता है। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत सन 1951 में स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि हमारा भारत देश आज़ाद होने के बाद स्टार्ट हुई थी। इसे हम परिवार नियोजन के नाम से जानते थे, लेकिन कुछ देर के बाद फिर क्या हो गया, परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है कि एक जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम होते RCH के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे हम RCH के नाम से भी जानते हैं। एंड यह कार्यक्रम मानव प्रजनन स्वास्थ्य शिशु की देखभाल के लिए तथा जनन नियंत्रित सुविधा में प्रोत्साहन प्रदान करता है। जनन स्वास्थ्य पाने के लिए भारत वर्ष में अनेक कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप सब, जैसे कि सगर्भता, प्रसव में सुविधा, यौन संचारित रोगों के निदान, गर्भ निरोधक का उपयोग तथा बांझपन आदि समस्याओं हेतु चिकित्सीय सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है, ठीक है। मैंने जितना बोला, यदि आप इतना लिख रहे हैं तो बहुत ही है, ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आप सब ले सकते
है। ठीक है, इसमें आपके लिए बहुत सारे कार्यक्रम, मैं 2 कार्यक्रमों को बता भी देता हूँ, शायद बता देता हूँ, नहीं इतना ठीक है, चलिए बता देता हूँ। ठीक है, क्या होते हैं कि सगर्भता प्रसव में सुविधा, यौन संचालित रोगों का निदान, गर्भ निरोधक का उपयोग, बांझपन आदि समस्याओं में चिकित्सा सहायता क्या होती है सरकार द्वारा दी जा रही है। मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एमनियोसेंटेसिस जांच पर वैज्ञानिक प्रतिबंध लगा जा रहे हैं। उल्वेदन, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में उल्वेदन कहते हैं, उसे क्या कर रही है आज गवर्नमेंट रोक रही है। उल्वेदन से क्या होता था, स्त्री एंड पुरुष, मेल है कि फीमेल पता किया जाता था, जिस वजह से बच्चों को क्या कर दिया जाता था, पेट में ही मार दिया जाता था, जिस वजह से इस क्रिया को क्या कर दिया गया तो बंद कर दिया गया था। गर्भ निरोध की उत्तम तकनीक का विकास किया गया है। यानी कि यदि हम जैसे कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो कैसे उसे काबू में करें, किस तरह उसको ध्यान में रखें, तो सारी चीज़ें होती कि यही कहीं हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यह इस कार्यक्रम, तो वो इतनी सारी चीज़ें बहुत हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, फिर आप सब डीपली जाएंगे तो प्रॉब्लम आएंगी। ओके, ये सारी चीज़ें आप इसमें हो जाती हैं। अब हम आ जाते हैं जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। अभी जनसंख्या विस्फोट क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। जैसे अभी मान लीजिए कि जनसंख्या विस्फोट, जैसे कि आज क्या है, पहले भारत देश में इतनी जनसंख्या नहीं रहती थी, पहले बहुत ही कम रहती थी, लेकिन अब क्या पूरे विश्व की मैं बात बताता हूँ, पूरे विश्व में जानते कितनी संख्या थी, 6 अरब थी। कितनी थी? 2 अरब थी। कितनी थी? 2 अरब थी। हमारे देश आज़ाद होने से पहले 2 अरब क्या थी वहाँ की जनसंख्या थी। लेकिन 2000 आते आते कितनी जनसंख्या बढ़ करके हो गई? 6। मैं इस तरह लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, सीधा सीधा लिख देता, 6 अरब। ठीक है, 6 अरब। देखिए ये 19 से था, 19 ईस्वी से था, 1900 सन 1900 ईस्वी से चल रहा था। अब जब जैसे जैसे 2000 तक आ जाए, सन 2000, जैसे ही सन 2000 में आए तो उसी वक्त यह संख्या कितनी बढ़ गई? 4 अरब, यानी कि 2 अरब थी जिसमें 4 अरब ऐड हो गए, यानी कि 6 अरब हो गई। तो ये क्या कहलाता है? हमारा जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जैसे मान लीजिए घर में क्या होता है कि जब मम्मी लोग कुकर में खाना बनाती हैं जब मम्मी लोग कुकर में खाना बनाती थी, क्या होता है, जैसे कभी कभी कुकर फट जाता है। क्या हो जाता है? कुकर फट जाता है। लेकिन क्यों फटता है? क्योंकि उसमें जानते हैं सारी चीजें भर 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 के गैस जो होती भर जाती और मतलब बूम, जब बम मचता है तो क्या होता है? कुकर फट जाता है। तो इसी तरह ये भी है। आज जब देखिएगा, आज से कुछ सालों बाद क्या होगा कि हमारी पृथ्वी में भी इसी तरह बहुत ज्यादा बहुत बड़ा जनसंख्या विस्फोट होगा, क्योंकि जो जनसंख्या दर बदर क्या हो रही, बढ़ रही है। इसीलिए सरकार ने कह दिया है कि हम दो हमारे दो, लेकिन अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि हम दो हमारे का भी यूज करते हैं, क्योंकि ये जनसंख्या को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ जनसंख्या विस्फोट क्या और जन्म नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अब हम बताएंगे कैसे इनका हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम इन सब चीज़ों से बचेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ अभी आपको। ठीक है, ये जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, इसको मैं इंग्लिश में आपको लिख दूँ, इंग्लिश में आपके लिए लिख देता हूँ, बस हिंदी में आप सुन लीजिएगा। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, ये हो गया आपका। इसे हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम ना आ जाएगी। जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। ओके, ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, ठीक है,
इतनी सारी चीज़ें मैं भी बता देता हूँ, फिर मैं आगे की चीज़ें ले सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। मैं जितना बोल रहा हूँ सिर्फ आप उतना लिख लेंगे तो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए। ठीक है, लिख लीजिए जितना बताया जा, लिखिए हेडिंग डालिए जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, इंग्लिश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ये जरूर इंग्लिश भी जरूर लेते चलिए धीरे धीरे, जिससे कि आपकी इंग्लिश भी थोड़ा टाइट होते चले, नहीं तो जानते बहुत प्रॉब्लम आएगी फिर बाद में। मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ इंग्लिश, सिर्फ ज़्यादातर हिंदी में ले रहा हूँ, तो ठीक है मैं बताऊँ। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। लिखिए, सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी, जो कि सन 2000 में तेजी से बढ़कर 6 अरब हो गई। बिल्कुल वही प्रवृत्ति भारत में देखी गई है। हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ यानी 35 करोड़ थी, जो कि 2011 में तीव्र दर से बढ़ करके 121 करोड़ पहुंच गई है। इन सब 121 करोड़ पहुंच गई है। इन सब का संभवतः कारण मृत्यु दर के गिरावट में, इसके साथ साथ जन्म दर में वृद्धि है। इस कारण चेतावनी पूर्वक पूरी वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नियंत्रण अभाव हो सकता है। जानते हैं कहने का अर्थ क्या है कि जानते हैं जब आज से करीब 1900 जब 19 ये सन चल रहा था, जब ये चल रहा था तब हमारे पूरे यूनिवर्स में यानी पूरी वर्ल्ड में कितनी जनसंख्या थी? 2 अरब थी। और 2000 आते आते यानी कि मान लीजिए यहाँ से चल रही है ये 2000 आ गया, 2000 ईस्वी आ गया, यहाँ तक आते आते कितनी अरब हो गई संख्या? 6 अरब। यह समझ सकते हैं आप 2000 आते आते इतनी जनसंख्या हमारे पूरे वर्ल्ड में पूरे दुनिया में फैल चुकी थी। यही प्रकार हमारे भारत देश में भी देखा गया है। इसी तरह हमारे भारत देश में भी क्या किया जाता है, देखा जाता है। जब हमारे भारत देश में जनगणना होती है तो क्या किया जाता है, देखा जाता है कि कैसे कैसे पॉपुलेशन हुई थी। जब 2000 में क्या थे, 2000 ईस्वी में हमारा मान लीजिए 2000 ही मान लीजिए, ठीक है। 2000 ईस्वी में क्या होता था कि हमारे भारत देश में समझ लीजिए 35 करोड़ जनता थी। कितनी थी? 35 करोड़। लेकिन आज जब 2011 ईस्वी में क्या होगा, 2011 ईस्वी में बढ़कर कितना हो गई? 121 करोड़ जनता। कितनी हो गई? 121 करोड़ जनता। और आज 2023 में आते आते कितनी हो चुकी है? 2023 में आते होते आज 140 करोड़ हो चुकी, 1.4 करोड़, 40 करोड़, ठीक है। इतनी हमारे भारत देश में जनता बढ़ चुकी है। तो यह एक बहुत ही भयानक स्थिति आने वाली है जब हमें कई तरीके से कई चीज़ों की पूर्ति नहीं मिल पाएगी। हमें कई तरीके की चीज़ें हमें नहीं देखने को मिल पाएंगी। जैसे हमें आज भोजन में कितनी दिक्कतें आती हैं, आज क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है? इसलिए कि यह महंगाई हमारे लिए बहुत ही क्या खतरनाक साबित होती है। प्लीज 1 मिनट, प्लीज जस्ट 1 मिनट प्लीज।